आपके सामने उस्ताद मोहतरम कारिउल कुर्रा फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम जनाब कारी अब्दुल बासित अल मंशावी हाफिज़ल्लाहु ताला खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अभी मैं अपने शेख मोहतरम जमात के खिदमत खलक सफीर और इस वक्त जमात की दावत इस्लाह पाकिस्तान के अमीर चेयरमैन मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रऊफ साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज की इस मजलिस के अंदर पुरवकार तकरीब के अंदर हमें खूबसूरत नसीहत फरमाएं और इसी तरह आज की मजलिस के हमारे आखिरी खतीब मोहतरम जनाब मुजाहिद इस्लाम खतीब हर दिल अजीज वादे खुशहान मौलाना सैफुल इस्लाम भट्टू साहब हाफिज़ल्लाहु ताला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। तो तमाम भाई दिल जमी के साथ बैठे, क्यों जी थके तो नहीं है ना? जो भाई थके नहीं है वो हाथ खड़ा करे जरा। ये कुछ भाई थके हुए लग रहे हैं। उस्ताद मोहतरम ने इतने खूबसूरत अंदाज में आपके सामने कुरान पाक पढ़ा है, तो इंशाअल्लाह अभी हाफिज साहब इंशाअल्लाह हमें नसीहत करेंगे और इंशाअल्लाह हमारा ईमान ताज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अल्लाह ताला इन 10 बच्चों को अपनी रहमत और बरकत अता फरमाए, इनके वालिदैन को अजर अजीम अता फरमाए, ये अपने वालिदैन का बेहतरीन सदका जारिया बने और अल्लाह ताला इनके असातिज़ा इकराम को जो उन्होंने मेहनतें की, मोहब्बतें की, माँ बाप तो मदरसे में दे के चले जाते हैं, मेहनत तो उस्ताद करता है और बच्चा एक दफा हिफ्ज करता है, उस्ताद हर बच्चे के साथ हिफ्ज करता है। ये एक एक फर्द के ऊपर तवज्जो होती है। ये हिफ्ज ये नहीं कि जिस तरह स्कूल कॉलेज की क्लास हो रही है सबको पीरियड पढ़ा के चले गए, नोट करा दिया, कल पढ़ के आ जाना, याद कर लेना, यूट्यूब से देख लेना, ऑनलाइन। हिफ्ज में ऐसे नहीं होता। एक एक बच्चे की एक एक आयत सुननी होती है, या हर जबर, हर जेर, हर वक्फ, हर गुन्ना, हर मद। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने मेहनत की हो ना तो सालों बाद भी कहता बंदा कुरान पढ़े ना, कहता है थोड़ी गलती आ जाती। उस्ताद को दहाइयों बाद भी याद आता है कि ये यहां से गलत पढ़ेगा, यहां से भूल जाएगा, और उस्ताद बताता है कल तुम यहां भूल लेते, आज फिर भूल गए हो ना। मैंने पहले ये कहा था ये तुम इसको लंबा कर रहे हो, इसको छोटा करो, इसको तुम मोटा पढ़ रहे हो, इसको क्या पढ़ो, बारीक। बेटा तुम इसको फिर सीन पढ़ रहे हो, ये सा है, ये ता है, तुम इसको ता पढ़ रहे हो। मेरा ख्याल है या अल्लाह ये लफ्ज तो सबको ही आने चाहिए थे कि ता क्या है और ता क्या है, पता है इसका? अगर अल्लाह ने लफ्ज अलग अलग, हरफ अलग अलग बयान किए हैं तो मकसद है कि बेमकसद है? फिर हमने किए। कितने लोगों को पता है कि सीन का, सौद का और सा में कोई फर्क है? अल्लाह ने एक हा बनाई कि दो? एक हा है, एक हा है, एक राल है, एक जा है, एक दुआ है और एक दुआद है। लोग चारों को एक पढ़ते कि अलग अलग? इसका पता ही नहीं। ये उस्ताद मेहनत करता है कि जाल की नरमी क्या है, जा की सख्ती क्या है, जा को किस तरह पढ़ना है और दुआद को पुर किस तरह करना है। बताता है। अपनी जुबान को ऊपर के दांतों में लगाओ,
अपने हलक से आवाज निकालो, अपने सीने से आवाज निकालो, अपनी जुबान को ऊपर के दाल के साथ लगाओ, अपनी जुबान को गोल करो, अपने होंठों को मिलाओ, नाक में आवाज ना जाए। बापों और माओ को घरों में बैठे नहीं पता होता कि एक शख्स हमारी औलाद के साथ क्या नेकी कर। और ये हिफ्ज के उस्ताद हैं, ये हदीस के उस्ताद हैं, जो रात को उठ के अपने तलबा के लिए तहज्जुद में दुआएं करते हैं। शायद माशरे में इनकी कदर ना हो, माशरे में लोग इनको ना जानते हो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने तलबा के लिए दुआएं करते हैं। ये प्रोग्राम हो रहा होगा, माँ बाप को भी बहुत खुशी होगी, मगर जिन बच्चों ने को हिफ्ज कराया उस्ताद ने, आज पूछें इन 10 के बराबर अकेले को खुशी होगी, उसका तराजू भारी होगा कि मैं अपनी मंजिल पा गया माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला ये कुरान के खिदमत गुजार, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, ये कुरान से ताल्लुक जोड़ने वाले आज ये कुरान से जुड़े हैं, कल क़यामत में अल्लाह ताला इनको अपने साथ जोड़ेगा, बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ। कुरान वाले किधर हैं? मेरे पास। तुमने क़यामत की सख्तियों में क्या करना? हिसाब लोगों के होने। इन बच्चों से कहा जाएगा, अल्लाह ताला हम सबके नसीब में करे कि पढ़ना शुरू करो और चढ़ना शुरू करो, जहां तुम्हारा कुरान मुकम्मल होगा वही तुम्हारा ठिकाना है। हर आयत पे दर्जा बुलंद होगा, और रुक रुक के पढ़ना, जल्दी ना करना। और माँ बाप को क्या मिलेगा? इज्जत का लिबास, ताज चमकते। वो कहेंगे अल्लाह ताला ये हमें क्यों मिला? तो अल्लाह ताला कहेंगे तूने अपने बच्चे को हिफ्ज नहीं कराया। ये एक माँ बाप को इतना इनाम है, और जो उस्ताद दर्जनों सैकड़ों बच्चों को हिफ्ज करा दे, तो अल्लाह के लिए मैं इन तालिब इल्मों से भी कहता हूँ, भाई तवज्जो करो बच्चों, बेटा मैं आपके लिए आया हूँ, ये तोहफे आपके ही हैं, कोई नहीं लेगा आपके साथ इंशाअल्लाह। ये इनाम थोड़ी है, इनाम तो क़यामत को मिलेगा। ये तो एक निशान है, इनाम तो क़यामत में मिलने हैं। कुरान पढ़ने वाले को दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता, और दुनिया इसका इनाम है ही नहीं। और हमने कुरान पढ़ के दुनिया से लेना भी कुछ नहीं। हमने जो लेना अपने अल्लाह से लेना है। हमने बच्चों प्यारो, हमने अल्लाह की नौकरी करनी है, हमने अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है, हमने इस कुरान को दुनिया में फैलाना है। हमारी जरूरतें अल्लाह के जिम्मे, और जो अपने काम अल्लाह के जिम्मे डाल देता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह के सुपुर्द की हुई चीजें कभी जाया। खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप जिन्होंने मदरसे में 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बच्चे को छोड़ा, कहा अल्लाह दे सुपुर्द, पुत्र तेरे हाथ च अल्लाह दी किताब है ते तू बैठा अल्लाह दे घर। क्या खुशकिस्मत बाप है, क्या खुशकिस्मत माँ है, क्या खुशकिस्मत बच्चा है कि बाप हाथ पकड़ के लाता है, कहता पुत्र अल्लाह दे सुपुर्द, ए किताब अल्लाह दी तेरे हाथ से दे रहे हैं, ते तेनू बिठा के किथे जा रहे हैं? अल्लाह दे घर च मस्जिद बिठा के जा रहे हैं। दुनिया में ना अल्लाह से बड़ा कोई जामिन है, अल्लाह से बड़ा कोई मुहाफिज है कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई नहीं, और अल्लाह से बड़ा घर कोई नहीं, और अल्लाह से बड़ी किताब। किताबें तो हमने भी अपने बच्चों को थमाई, कौन सी? मैं नहीं पूछता, हर कोई अपने दिल से पूछे। दिनों दिन गुजर जाते हैं, हमारे घरों में कुरान नहीं खुलता। अभी रमजान खैर महीना रह गया, 1.25 महीना रह गया। आज में 21 तारीख होगी, 21 तारीख होगी, तो अशरा भी नहीं रह गया इसका रजब का। और आगे महीना क्या जिंदगी गुजर जाएगी। 2026 शुरू हो गया, जिंदगी जा रही है। और कब्र में भी जब बंदा सही सवालों के जवाब देगा, जब अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, वो कहेगा अल्लाह मेरा रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लेगा, इस्लाम की गवाही देगा, तो फरिश्ते उससे पूछेंगे तुझे इस बातों की खबर कैसे पता?
तूने जो सही पेपर कब्र का किया तुझे यह मालूम कैसे हुआ? तो क्या जवाब देगा? मैं अल्लाह की किताब पे ईमान लाया, मैंने उसको पढ़ा और मैंने उस पर। जो कुरान नहीं पढ़ते उनको कब्र में किस तरह मदद मिलेगी? अल्लाह की किताब पढ़ने वाले कब्र में सही जवाब देंगे। मेरे नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाकया याद आ गया कब्र से और दफन से, सुना दो। ओहद का दिन है, 70 शहीद, 70 शहीद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हैं, मुसअब बिन उमैर हैं, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला, अब्दुल्ला बिन जहश, अनस बिन नज़र। कभी इनको पढ़ के देखिएगा। हमना बिन्त जहश के कितने रिश्तेदार शहीद हुए? खामद का नाम क्या था? मुसअब बिन। भाई का नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन। और मामू का नाम क्या था? सैयदना अमीर हमजा। एक थे। अंसार की औरत खड़ी है रास्ते में, कहने लगी मुझे खबर मिली है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। बताने वाले ने कहा तू क्या पूछती है? तुझे मालूम है कि तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा खामद शहीद हो गया। दुनिया में इससे बड़े को रिश्ते होते? बाप भाई खामद। खड़ी है 3 रिश्तों की खबर सुन के। किसी ने कहा अल्लाह के नबी तो खैरियत से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तशरीफ ला रहे हैं। कहते परे हो जाओ, मुझे देखने दो। और आगे से क्या कहती? कुल्लु मुसीबतिन बादका जलालुन, सारी मुसीबतें बेहैसियत हैं, सारी मुसीबतें बेकीमत हैं। जब इस रुखे अनवर पे मेरी नजर पड़ गई, इस चेहरे का दीदार हो गया, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली, सारी मुसीबतें ही पीछे रह गई हैं, मैंने ये आपको देख लिया। वहां तो सैयदा फातिमा क्या कहती रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ऊपर जो मुसीबत मुझ पे आन पड़ी है, अगर दिन पे आती तो क्या हो जाता? रात में तब्दील हो जाता। हम जिब्राईल अमी को आपकी वफात की खबर देंगे। सैयदा फातिमा बयान कर रही रज़ी अल्लाह अन्हा, एक मोहब्बत थी, एक ताल्लुक थी। 70 लोग शहीद हो गए। अतात बहुत मंजर था, लाशों से भरा पड़ा मक्तल, 70 जख्मी, 70 शहीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के दांत नहीं है, माथा जख्मी, चेहरा जख्मी, लहू पूरा चेहरा है। का मेरी फुप्पी सफिया को मक्तल में ना आने देना। औरतें कमजोर होती ना, तो सैयदना हमजा की जो कैफियत थी कि मेरी फुप्पी हुई तो चचा की क्या लगी? सकी बहन। कहते हैं और रिश्ते भी याद किया करो। सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे का नाम क्या? जुबैर बिन अवाम, अशरा मुबशरा में। लड़ने में क्या कमाल थे। कहने लगे इतने में अल्लाह के नबी ने कहा कि औरतों के इधर ना आने देना। मैं एक औरत को देखता हूं कि दौड़ती आती है, तो मैं रोकने के लिए गया, मुझे नहीं पता मेरी ही मां। मदीने से एक औरत आ रही है, तेज चलती, मैं करीब गया तो मेरी मां थी। मैंने कहा रुक जा। जुबैर बिन अवाम को जब मैं पढ़ता हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तलवार चलाने वाले, घोड़े चलाने वाले। काब बिन मालिक की तौबा हुई तो कहते मैं घोड़े पे बैठ के चला गया। जुबैर कहते रज़ी अल्लाह, कहते मेरी माँ आई, मैंने रोका, माँ भी तो इनकी थी। हदीस में लिखा 72 मारे, 2 हाथ मुझे इकट्ठे मारे, मैं वो पीछे, मेरी माँ ने मुझे पीछे किया, दौड़ गया। हिम्मत वाले लोग थे। मैंने कहा मैं आपको नहीं रोकता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ब्रेक कैसे लगी होगी? वहां हर काम के लिए एक शर्त थी कि अल्लाह के नबी ने कहा, और हर काम से रुकने का एक असूल था कि किसने मना किया? वहां असूल अल्लाह ने तय कर दिया था और वो मान गए थे। वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लेना, और जिस बात से मना करे
उससे रुक जाना। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बेटों, बच्चों, हुफ्फाज़े किराम, इस्लाम का ये असूल है। एक ही आयत, पूरा इस आयत का एक हिस्सा पूरे इस्लाम की पूरे का पूरा मंजर कायम कर देता है। रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लेना, और जिस बात से मना करे जिंदगी में मर्जी ना करना, नबी की मर्जी करना। मेरी आपसे गुजारिश है, एक दुआ सुबह शाम भी पढ़ा करें, दिन में किसी वक्त में पढ़ा करें। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी। मैं इस बात पे खुश हूं कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। जो अल्लाह पे खुश होता है, अल्लाह पे राजी होता है, कुछ मिले तब भी राजी, ना मिले तब भी। ते जेड़े कहंदे नहीं सानू अल्लाह ने की दिता, सी अल्लाह दा कादा शुक्र अदा करिए। मिलते हैं आपको लोग, साढ़े की हालात ने, धक्के खा रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें तौहीद दी, ईमान दिया, कुरान दिया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया। घाटा किस चीज का? वो पाकिस्तान में अस्पताल जो भरे पड़े हैं, ये भूख की वजह से लोग बीमार हुए कि खा खा के। ये हमारे पास सनाउल्लाह भाई बैठे हैं, ये भी इलाज का काम करते हैं। डॉक्टर्स आपके इलाके में बेशुमार होंगे, अस्पताल कोट ख्वाजा आपके पास, जगह जगह अस्पताल खुले। जितनी बीमारियां हैं वो खाने से पैदा हुई कि भूख से? इन्नी रोटी के बीमार हो गए खा खा के। मगर जिसको पूछा कहता मैं तो भूखा पिया, मेरे को है कुछ। इस बात पे खुश हो जाऊं कि अल्लाह मेरा रब है, मैं उससे मांगता हूं, जो मुझे दे दे मैं उस पे खुश हूं, जो ना दे तो उसकी हिकमत है, मेरी उससे जिद कोई नहीं। जी बड़ी दुआ करना, अल्लाह तो अल्लाह ताला मैनू कहना देंदा है। बच्चे बहुत कुछ मांगते हैं बाप से, माँ से, क्या वो सब कुछ दे देते हैं? 12 साल का बच्चा कहता मुझे 1 to 5 की चाबी दे दें, आप क्यों नहीं दे देते? बच्चे 1-2 साल का बच्चा गर्म दूध मांगता है, गर्म पानी में हाथ डालने की कोशिश करता है। आजकल घरों में हीटर लगे, उस पे हाथ लगाने की कोशिश करता है, बिजली के स्विच में उंगलियां देने की कोशिश करता है। आप क्यों मना करते हैं? बच्चे घर में छुरी मांगते हैं, कैंची से खेलते हैं, सुई पकड़ लें, आप मना क्यों करते हैं? उसे पता है नुकसान कर लेगा, इसको नहीं पता। एक बच्चा 2 साल का 5000 का नोट ले ले, आप क्यों उससे वापस लेते? नहीं पुत्र तेरे काम का नहीं है। 5 साल का बच्चा आपसे आपके मोबाइल से खेलना चाहता है, आप क्यों उससे ले लेते हैं? पुत्र गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, तू ना छेड़े। अगर एक इंसान को ये पता है क्या देना क्या नहीं देना, वो रब है जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, सारे हालात से वही बाखबर है। अगर वो कुछ ना दे तो ये भी, और वो उसका मुतबादिल जरूर देता है, मुतबादिल नहीं देता उससे बेहतर देता है। जो मैंने मांगा होता उससे बेहतर देता है। मैं ना समझूं, और जो कहता है रज़ी तो बिल्लाह, मैं खुश हूं, जो अल्लाह ताला मुझे जिस हाल में रखे मैं खुश हूं। बबिल इस्लामी दीना, मैं मुसलमान बन के बड़ा खुश हूं। और नहीं जी मुसलमान ते हैं, इन्ना नहीं हो सकता कि 5 नमाज़ां पढ़िए, असि इस ठंड च बड़ी मुश्किल बैठे, फजर च कित्थों आना? जलसे सुनने वाले ज्यादा और फजर पढ़ने वाले पूरे पाकिस्तान को मुसलमान करने वाले, इस्लाम पे खड़ा करने वाले बेशुमार मिलेंगे, और अपने घर में पाकिस्तान के 5 सूबों में इस्लाम लाने वाले बहुत मिलेंगे, और 5 मरले में इस्लाम लाने वाले बोले ना 5 मरले के घर में इस्लाम नहीं लाते, कहते 5 सूबा च लिया। 6 फुट में इस्लाम नहीं लाते। एक इंसान 5 से 6 फुट का होता है, इसमें इस्लाम नहीं लाते। और 7,96,096 मुरब्बा मील में, और दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में क्या चाहते हैं? हाँ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं लाएंगे? मगर इस्लाह का आगाज किससे करना है? अपने से। अगर ये मजलिसें, ये प्रोग्राम, ये जलसे, ये कॉन्फ्रेंस, ये बच्चे हिफ्ज़ करने वाले, ओ बच्चों कल तक आपके उस्तादों ने आपको संभाला है, अब पता नहीं उस्तादों के साथ आपका कितना ताल्लुक रहना। पहले तो लोग थे एक दफा जिसको उस्ताद बना लेते थे, मरते दम तक उसको छोड़ते। हुन बेउस्तादे बहुते ने,
उससे पूछो तो इस्लाम कहां से सीखता है? यूट्यूब से। वो क्या सिखा रहे हैं? कहता पता कोई नहीं, उसके फॉलोअर बहुत हैं। मुसलमानों, हक वालों के फॉलोअर ज्यादा नहीं होते। हक वालों के फॉलोअर करोड़ों नहीं होते। वह कलील मिन इबादिय शुकूर, अल्लाह के शुक्रगुजार कितने होते हैं? थोड़े होते हैं। वह अक्सरुहुमुल फासिकून, ज्यादा नाफरमान होते हैं। गिनतियों पे ना रहना, हक को हक के साथ तलाश करना, कुरान और हदीस के साथ, इल्म के साथ। इल्म भी कंप्यूटरों में पड़ा है, मगर किसी उस्ताद की रहनुमाई जरूर ले, किसी को बड़ा जरूर मानना। ये हमारी जनरेशन पैदा हुई नहीं, जी जनरेशन जो अपने आप को कहते हैं, जनरेशन जेड और अल्फा, ये जो नए 2000 के बाद पैदा हुए ना, ये नई सदी में, 21वीं सदी में, कहते हैं हमें किसी से नहीं सीखना, हम इंटरनेट से सीखेंगे। ओ मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनेट से सीखो, मगर सही सीखो। और किसी आलिम को, किसी उस्ताद को अपना दोस्त बनाओ, अपना मुरब्बी बनाओ, उससे तरबियत हासिल करो, वरना ये हिफ्ज सालों नहीं चलता, जल्दी भूल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिफ्ज की मिसाल तो ऊंट की मुहार की है, अगर पकड़े रखोगे तो ये साथ रहेगा, अगर छोड़ दिया तो गुम हो जाएगा, और गुमे हुए ऊंट नहीं मिलते। तौबा वाले का वाकया पढ़ा, इस तरह सवारी घूमी कि वो मरने के लिए, वो बेचारा लेट ही गया मरने के लिए, अब सवारी कित्थों लबनी का। अचानक सवारी उसके सामने आके खड़ी हो जाए, जितनी खुशी उसको होती है, अल्लाह ताला को बंदे की तौबा से उससे ज्यादा खुशी होती कि वो पुकार उठता है कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। रब को बंदा कह देता है, अपने आप को रब कह देता है। खुशी में उसको अल्फाज का पता नहीं लगता, सवारियां गुम हो जाती हैं। तो फरमाया, जितनी जल्दी ऊंट गुम होता है, इससे ज्यादा कुरान सीनों से निकल जाता है। रोज पढ़ना, मदरसे में तो उस्ताद पढ़ाता था, अब माँ बाप का पता लगेगा। माँ बाप से को कुरान, वो कहता है अगे 4 साल बच्चे दे जाया हो गए ने। 4 साल बच्चे ने कुरान पढ़ा, 30 पारे याद किए, 114 सूरतें याद की, और अब आगे से अब्बा क्या कह रहा है, अम्मा क्या कह रही है, 4 साल की हो गए ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ एदे भरा इस तो अगे निकल गए ने, एदे कजन इस तो, एदे जिड्डे बच्चे ते 9वीं 10वीं ने, ए बेचारा पीछे रह गया। क्या कुरान पढ़ने वाले पीछे रह गए? जो मैं बातें कर रहा हूं, ये होती है माशरे में कि नहीं? इसका वक्त जाया हो गया, ये पीछे रह गया। तो भाई बस अब नहीं हमने मदरसे में भेजना, अब इसको जल्दी जल्दी इम्तिहान दिला के इसकी क्लासें पूरी करनी, और उसकी 4 साल की मेहनत इस जल्दी की वजह से, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, अल्लाह कहता तानू जल्दी जल्दी। हरगिज़ नहीं, तुम्हें किससे मोहब्बत है? जल्दी से, दुनिया से। वतज़रूनल आखिरत, तानू भुल्ली की रहंदी है आखिरत। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, ताजियां जल्दियां ने तानू मार दिता। अजूला जेडी जल्दबाजी ना, नहीं भाई उन्नी दुराई। और हिफ्ज एक दफा नहीं होता प्यारे बच्चों, सुन लो, 2 दफा होता है। एक दफा पहले और एक दफा दोहराई। और दोहराई रुकू करके होती है, और दोहराई की भी सबकी होती है, दोहराई की भी मंजिल होती है। जिसकी दोहराई नहीं है और जो एक दफा मुसल्ला नहीं सुनाता, वो जिंदगी में फिर ज्यादा देर हिफ्ज नहीं निकालता। क्योंकि अब तो हिफ्ज भी मॉडर्न है ना, वो थोड़े के मदरसे में चले गए, ईद ते भी घर नहीं आना, ते संगल पैरां नूं लग जाने ने, ते उस्ताद नूं कोई पुछदा हुण ते उस्ताद झिड़कदे ते उस्ताद नूं झिड़क लई कौन आया हुंदा? अब्बा जी, तुसी मेरे बच्चे ने झिड़किया, ताड़ी जरूरत किस तरह होई कि तुसी मेरे बच्चे ने गल करो। और ये ऐसे माँ बापों के बच्चे कभी कोई फैज नहीं दे सकते, कभी नहीं पढ़ सकते। जो उस्ताद को पहले तो ये होता था कि बच्चे ये चाहते ही नहीं थे कि घर में पता लगे उस्ताद ने मारा है, क्योंकि मार फिर क्या हो जाती थी? डबल। पहले उस्ताद तो पई, उनकी तो पैनी अब्बे तो भी, कि तू को पुट्ठा काम। वो उस्ताद से भी नहीं पूछता था क्यों मारा, वो वैसे मार देता सी कि उन्हें को बिला वजह नहीं मारे, उनका पहले उन्हें मारे, उन तो मेरे तो मार रखा। और अब उस्ताद मारता है। पहले बाप कहते थे तेरे उस्ताद को शिकायत लगाऊंगा, तू पढ़ता नहीं है,
अब बेटा उस्ताद को क्या कहता है, मैं तेरी शिकायत किसको लगाऊंगा? अब्बे को लगाऊंगा, इंतजामिया को लगाऊंगा, और जेडे वड्डे मियां साहब मसीत वाले ना, मैं उन्होंने दसांगा तुसीं मैनूं मारिया, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ करावांगा, मेरा आपे इत्थे 5000 महीने दा दिंदा है। ये बच्चे पढ़ नहीं सकते। और जो बाप अपने बच्चों के साथ इस तरह की मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत नहीं करते, वो जुल्म करते। जो माए फजर की सर्दी से डरती हुई बच्चों को मस्जिद में नहीं भेजती, वो उनकी खैर खा नहीं। जो फजर के वुजू से डरते हैं, और यही वुजू तो क़यामत को चमकने, यही वुजू तो हौज़े कौसर पे नबी से मिलवाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिम्मत करो अल्लाह के वास्ते, फजर पढ़े बगैर सो रहे, सुनो हाफिजो, और सुनो नमाज छोड़ने वालों, हदीस पढ़ता हूं आपके लिए। मैंने तो वो बस हदीस एक वो सुनानी थी, सैयदा हफ्सा वाली, वो सुनाता हूं, पहले ये सुना दो। नमाज छोड़ने वाले और हिफ्ज करके कोताही करने वाले, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने एक शख्स को देखा, बाज़ रिवायत में क़यामत है, बाज़ में कहा कि मैंने वैसे उसको देखा। एक पत्थर लाया गया, फरिश्ते के पास पत्थर था, और वो पत्थर एक आदमी के सर पे मारता था। वो उसको लिटाया गया था, उसके सर पे पत्थर मारता, उसका सर पिचक जाता। मैंने जिंदगी में बहुत रेस्क्यू के काम किए, जल्जलों में काम किए, एक्सीडेंट्स में काम किए, बम धमाकों में काम किए। किसी का चेहरा मस्क हो तो कौन सा ताबूत कभी नहीं खोलते चेहरा दिखाने के लिए? किसी के सर पे टायर गुजर जाए ना, उसको दफनाते हैं, उसको दिखाते नहीं, उसको लकड़ी में दफन करते हैं, उसको चेहरा नहीं दिखाते। सबसे मुश्किल चेहरा जो देखना था ना, वो जो पिचक जाता है ना, दिमाग बाहर आया होता है, आंखें कहीं और पड़ी होती हैं, जुबान कहीं और लटक रही होती है, दांतों के टुकड़े बने होते हैं। अल्लाह की पनाह मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद घबरा रहा हूं इस मंजर से। ये खोपड़ी का प्याला कहीं और गया होता है, दिमाग बाहर पड़ा होता है, ऐसे हिल रहा होता है। हमने आंखों से चीजें देखी। अल्लाह ताला बचा के रखे, बहुत मुश्किल। मगर ये हदीस बयान हो रही कि पत्थर उसके सर पे मारा जाएगा, उसका चेहरा पिछड़ जाएगा, फरिश्ता भाग के जाएगा, पत्थर उठाएगा, इतनी देर में उसका चेहरा बन चुका होगा, वो फिर पत्थर मारेगा। ये सिलसिला जारी रहेगा क़यामत में। तो आपने फरिश्ते से पूछा इसने क्या गुनाह किया? तो क्या बताया गया? फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता था। इशा पढ़ के सोया के बगैर इशा के। इत्थे कई हजरत बैठे होंगे, मस्जिद के बूहे ते बैठे ने, जलसा सुन लेंगे, तिलावत सुन लेंगे, इनाम सुन लेंगे, सारी इशा नहीं पढ़ी हुई। मस्जिद के दरवाजे में बैठ के हिफ्ज के प्रोग्राम में आके बैठे होंगे, इशा नहीं पढ़ी हुई। फजर पढ़ के सोते रह गए। फिर कहते हैं मेरे तो बड़ी खुशबू आंदी है, मैं तो बड़ी शेव करना, मेरे बड़े साबुन में सोना। अल्लाह के बंदे, तेरे चुका दी खुशबू, तेरे कान में किसका पेशाब है? शैतान मूत के गया। शैतान का वॉशरूम फजर के बेनमाजी, उसका कोई वॉशरूम नहीं। जितने लोग फजर नहीं पढ़ते उसका वॉशरूम क्या है? ये अपने टाइलों वाले वॉशरूम में गए होते, उसका फ्लश, उसका कमोड बेनमाजी का काम है। ये मैं कह रहा हूं कि सही बुखारी में लिखा है। और इसके इस इधर गर्दन के पीछे गुज्जी पे 3 गिरें लगी हैं। नहूसत, मैं नहीं नहूसत कह रहा, हदीस में सारा दिन खबीसुन नफ्स है, इसके पल्ले कभी खैर आ ही नहीं सकती। जिसका फजर के बगैर दिन शुरू हो गया, कभी इसको खैर मिल ही नहीं सकती। रोते कारोबार नहीं है, जी कोई मजदूरी नहीं है, हालात ही बड़े खराब है, मौसम भी ठंडा है, सीजन भी ठंडा है, लपदा ही कुछ नहीं, दिल परेशान है। जो दिल अल्लाह को ना मिले कभी सुकून वाले हो नहीं सकते। जिन आंखों में कुरान नहीं, जिन दिलों में अल्लाह की याद नहीं, जिन जुबानों पे अल्लाह का जिक्र नहीं, जिन घरों में अल्लाह की बात नहीं, अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं, वो घर है या कब्रिस्तान? जिक्र करने वाले जिंदा और जिक्र ना करने वाले ये मुर्दे सब। जिन घरों में कुरान की तिलावत है, नमाज है, वो घर है, मकान है, बाकी कब्रिस्तान है। मेरे नबी ने कहा हुआ है अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ।
अपनी नमाज का कोई हिस्सा घरों के लिए रखो। कब्रिस्तान में कुरान पढ़ने से मना किया गया, घरों में कुरान पढ़ा जाता है, कब्रिस्तानों में घर में नहीं पढ़ा जाता। इतने तो बड़े बड़े साइंसदान पैदा हो गए ने। ओ जी घर चुनना कोई रौला है, कोई साया हो गया, कोई बच्ची ते साया है, कोई बीबी ते भी साया है, ते बड़े ना जी बाहर दियां शैवां आ गया, कोई हवाई शैवां साडे घर ने, कोई छिट्टे पै जांदे ने, कोई कपड़े पाड़ जांदे, कोई अग्गा लग, तो करो क्या? सूरह बकरा पढ़ो। बहुत शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। आखिरी 3 कुल पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक, शैतानों से महफूज करने वाले वजीफे हैं। ये करते हैं कि कैसे? मोबाइल पे ला के आप करो बाहर, बताएं जरा। वो किसी एलसीडी वगैरह ते लानगे, आप सारे करो बाहर, वो कंधा नु सुना रहा, वो जो कुरान बंदे ना पढ़े, कंधा ने सुनना कुरान। मैं नवी दुकान बनाई है, बस कारी साहब कल बच्चे भेज देना, मैं ना उधर कुरान पढ़ाना है। भी बच्चे कुरान तेरे कारोबार से क्या ताल्लुक? नहीं, खावांगा सूद, बोलांगा झूठ, तोलांगा कट, मगर कुरान खोलने दुकान खोलने लगे की करना है? ये कुरान से मजाक है। अब्बा मर गया, पूरे मोहल्ले से 58 कुरान जमा कर दिए, अब्बा को आधा सिपारा नहीं आता था, मोहल्ले तो कितने इकट्ठे कर देने? जिसका अपना आधा पारा नहीं, उसको 58 कुरान लोगों के पढ़े क्या दे? नहीं जी खत्म है, इंशाअल्लाह ताला दादाई दा खत्म है। 980 कुरान देने। ओ भाई 980 ना दो, एक ही रखो, जिंदा के लिए रखो। मर गए तो कुरान शुरू कर दिया, जिंदगी में क्या पढ़ा? तो अपने बच्चों को का फर्ज नमाज पढ़ के पढ़े बगैर सोता था, इसलिए इसका चेहरा पीसा जा रहा है। और दूसरा अमल क्या था कुरान पढ़ के इसने? बोले ना हाफजो, एक दफा तो कह दो कुरान पढ़ के भुला दिया था। भुलाने से मुराद 2 हैं। ज़हन से भूला तो शायद अल्लाह ताला माफ कर दे, मगर अमल और दिल से भूला हुआ। हाफिज अब्दुल सलाम साहब कहा करते थे डरो ना, ज़हन से निकल जाता है, उम्र के साथ साथ फर्क पड़ता है, आयतें आगे पीछे होने लगती उम्र के साथ, मगर कहते हैं इसको पकड़े रखो, इसकी कोशिश करते रहो। जो कोशिश करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जाया नहीं करेगा और उसको याद भी होगा। हमारे बुजुर्ग मीर साहब कहते हैं मैंने इस 6 साल इस तरह कुरान पे मेहनत की जिस तरह बच्चे करते हैं, और पिछले साल माशाल्लाह तरावी उन्होंने अपनी खुद पढ़ाई, पूरा कुरान सुना। ताल्लुक मोहब्बत कुरान से हो जाए कि कल क़यामत में हमारी सिफारिश किसने करनी है? कुरान और रोजा सिफारिश करेगा। या अल्लाह मैं रातों को इसको जगाता था। वो मोबाइल रातों को जगाते हैं कि कुरान रातों को जगाते हैं? आज मेरी एक मीडिया की वर्कशॉप थी सुबह, मुझे आदमी कहने लगा 7 से 8 घंटे पाकिस्तान में औसत लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। कितना? 7 से। दुकानदार को जाओ वो मोबाइल, बैंक जाओ वो मोबाइल, मसीते जाओ कारी साहब वो मोबाइल, बच्चियां दे हाथ मोबाइल, और डॉक्टर के पास मरीज आया तो वो क्या कर रहा है? टिकटॉक। इत्तिकाफ में बैठते हैं तो पहले पूछते हैं इत्थे वाईफाई लगी, चार्जर मिल जाएगा? कारी साहब कुरान सुना रहे, उन्होंने अद्धे बंदे ने पीछे कोई ना कोई कार्टून लाए होंगे। क्या करते हैं? वक्त जाया कर रहे हैं। ये मोबाइल नेमत बन जाए अगर इससे अल्लाह के दीन का पैगाम जाए। तो मैं हदीस सुनाऊं तो सफिया रज़ी अल्लाह को कहा सैयदना जुबैर ने कि मैं नहीं रोक रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। कहती अम्मा के तो कदम वही रुके और 2 चादरें निकाल के कहने लगी जुबैर मैं तो कफन के 2 टुकड़े लाई थे अपने भाई के लिए, मुझे पता लगा हमजा शहीद हो गया तो मैं तो 2 चादरें कफन की लेके जा रही थी, भाई को दे दूं, चल तू ले जा, मैं वापस आ। जुबैर कहते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक चादर छोटी थी एक बड़ी थी। जब हम मामू को सैयदना अमीर हमजा को कफन देने लगे मामू को, तो करीब एक अंसारी की मैयत पड़ी थी। हमें गवारा नहीं था कि हम अपने मामू को कफन दे दें, वो बगैर कफन के रह जाए। फिर सैयदना हमजा का कद बड़ा था, उसका कद छोटा था, चादरों में भी कोई फर्क था। फिर कहते हमने कद के मुताबिक नहीं चादरें दी, हमने कुर्रा डाला।
कि कहीं ज्यादती ना हो जाए कि हम अपने को ज्यादा दे जाएं, दूसरे को कम। हमने कुर्रा डाला, जिसके नाम पे जो चादर आई हमने उसको दे दी। मेरे नबी ने कहा था सर की तरफ चादर डाल दो और पांव पे क्या डालो। आगे चलता हूं, दफन करने लगे तो मेरे नबी फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको कुरान आता है उसको आगे करो, जिसको कुरान ज्यादा आता है। जिंदा क्या, ये लोग थे जिनको जिंदगी में कुरान आता था, कब्र में भी मुकद्दम हो गए, जनाजे में भी उनको अवलियत मिल गई कि जिसको कुरान आता है उसको आगे करो, उसको पहले लेके आओ, जिसको कुरान ज्यादा आता है। उस दिन भी जब ओहद के शोहदा को तलाश किया गया तो कुरान की बुनियाद पर दर्जा बंदियां हुई। दुनिया में भी दर्जे कुरान के साथ हैं। और मैंने आयत पढ़ी, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। फर्द ने खड़ा होना तो ये कुरान के साथ खड़ा होगा, कौम ने खड़ा होना तो कुरान के साथ, मुल्क खड़े होंगे तो कुरान के साथ। तो आज पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो दावत लेके खड़ी हुई, जिस सियासत के ऊपर आपके पास आते हैं, अल्लाह पाक की कसम हम इस मुल्क में इक्तदार के लालच में नहीं है, हम इस्लाह चाहते हैं, हम इसमें सारे निजाम खत्म करके कुरान मजीद का निजाम लाना चाहते हैं। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज कोई किताब खोल के फैसला न करे, एक मुतालबा है कुरान मजीद खोल के फैसला करे। मेरा तो रोज पंचायतों से झगड़ा है, ये जो गांव देहातों में फैसले होते हैं, थानों में, मार्केटों में कुरानी फैसले, मैं कहता हूं ये कुरानी फैसले बंद करो। आप डर गए मेरी बात से? कोई कुरानी फैसला मार्केटों में ना करो, किसी पंचायत में कुरानी फैसला ना करो। कुरानी फैसला किस चीज का नाम है? बंद कुरान के ऊपर हाथ रखते हैं, उसकी कसम खाते हैं, इसका नाम क्या है? कुरानी फैसला। ये कुरानी फैसला नहीं, कुरान खोल के उसकी आयतें पढ़ के फैसला करो, ये कुरानी फैसला। बंद कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल बोल के फैसले किए जाएं, इनको कुरानी फैसला कहा जाए। ये कुरानी फैसले नहीं है, कुरान खोल के उसके हुक्मों के मुताबिक जो फैसले होंगे ये कुरानी फैसले हैं। कुरान लोगों के झूठे हल्फों के लिए नहीं आया, कोई हाथ के नीचे रख देता है कसम खाने के लिए, और कोई दुल्हन के सर पे रख देता है उसके नीचे से गुजारने के लिए। ये ना दुल्हन के सर के लिए आया है, ना कसम के हाथ के लिए आया है। ये अमल के लिए आया है, ये दावत के लिए आया है, ये तरबियत के लिए आया है, ये हमारी हिदायत के लिए आया है। अल्लाह ताला हमें इसके साथ जोड़ दे, अल्लाह ताला इसकी दावत के साथ हमें जोड़ दे, इसकी जिंदगी हमें अता फरमा दे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। मैं फिर मुबारकबाद देता हूं बच्चों को, इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा को, और सबसे गुजारिश करता हूं अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराएं, और कम से कम ऐसा जरूर करें मेरी औलाद में कोई एक जनाजा पढ़ाने वाला जरूर हो। जब मेरी मैयत पड़ी हो तो मेरा बेटा, मेरा पोता वो जनाजा पढ़ाए। मौलवी तो रोज ही पढ़ा लेते हैं, मौलवियों के लिए मेरे लिए जनाजा पढ़ाना रूटीन की बात है। बेटा जब बाप का जनाजा पढ़ाता है वो मंजर ही कुछ और होता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।